आज एडजस्टमेंट की शक्ति क्या है उसके ऊपर एडजस्ट करना यानी हमें दूसरों के साथ स्वभाव संस्कार मिला के उनको साथ में लेके चलना। तो ये एडजस्टमेंट की शक्ति क्या है उसके ऊपर समझेंगे। अव्यक्तवाणी का तारीख है 26 फरवरी 95, पृष्ठ 135। अव्यक्तवाणी का तारीख है 26 फरवरी 1995, पृष्ठ 135। पॉइंट है, आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके, यानी हमारे जो नेचर है, संस्कार है, आदत है, अभ्यास है, तो वो इस प्रकार का हो कि हम कैसे भी व्यक्ति, कैसी भी परिस्थिति, कैसी वायुमंडल हो, तो उसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर लें। अगर एडजस्टमेंट की शक्ति है हमारे में, तो एडजस्ट करने की शक्ति सदा विजयी बना देती है। यानी हर परिस्थिति में, हर परीक्षाओं के बीच, व्यक्तियों के बीच, वातावरण के बीच, अगर जो हमारे अनुकूल नहीं है और ऐसे समय हम अपने आप को एडजस्ट कर लिया, तो फिर ये जो एडजस्ट करने की शक्ति, मना के चलने की शक्ति, समा लेने की शक्ति, तो परीक्षा में विजयी हम बन ही जाएंगे। या एडजस्ट करने की शक्ति अगर है तो हम सदा विजयी बनेंगे। आगे है अव्यक्तवाणी का तारीख 7 मार्च 95, पृष्ठ 151। अव्यक्तवाणी का तारीख है 7 मार्च 1995, पृष्ठ 151। एडजस्टमेंट की शक्ति को अपनाया तो बहुत सहज संपूर्ण बन जाएंगे। यह शक्ति इतनी पावरफुल है क्योंकि जिसमें एडजस्ट होने की शक्ति होगी उसमें सहन शक्ति, अंतर्मुखता सब उसके बाल बच्चे बन जाएंगे। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एक बात सदा याद रखना कि पहले अपनी एडजस्टमेंट देखना, दूसरे की नहीं। मुझे पहले एडजस्ट होना है। सेवा में पहले आप होना चाहिए। दूसरों को साथी बनाओ, सहयोगी बनाओ, आगे बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाओ। लेकिन एडजस्ट पहले मेरे को होना है, दूसरे आप ही हो जाएंगे। अगर दूसरे को देखा तो स्वयं भी नहीं होंगे, दूसरा भी नहीं होगा। जो ओटे सो अर्जुन, मैं अर्जुन हूँ। तो इस पॉइंट में बाबा ने ये बताया है
कि जो एडजस्ट करने की शक्ति को अपना लिया, यानी अपने में एडजस्ट करने की शक्ति को धारण कर लिया, तो उसके आधार से जैसे पुरुषार्थी है हम सब, तो संपूर्ण बनने की पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। तो अगर एडजस्ट होने की शक्ति हमारे में है तो हम सहज सहज संपूर्ण बन जाएंगे, यानी पुरुषार्थी जीवन में जास्ती कठिनाइयां नहीं आएगी। और अगर कठिनाइयां परिस्थितियां आएगी भी, तब भी हमारे में एडजस्ट होने की शक्ति होने के कारण हम सहज ही संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि ये जो एडजस्ट करने की शक्ति इतनी पावरफुल है कि जिनके अंदर ये शक्ति है दूसरों को समाने की, दूसरों को मनाने की, दूसरों को साथ लेकर चलने की, तो उनके अंदर सिर्फ ये एडजस्ट करने की शक्ति नहीं, एडजस्ट करने का अर्थ ही है उनमें सहन करने की शक्ति भी है, और साथ साथ अंतर्मुखता, जो बाबा बोलते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। जब अंतर्मौनी, मुख की मौनी नहीं, मन के संकल्प से भी मौनी, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे गुण तो जिनमें एडजस्ट करने की शक्ति है, उनमें सहन करने की शक्ति भी विद्यमान है, और साथ साथ अंतर्मुखता भी है। तो ये सब और जो दैवी गुण है वो उसके बाल बच्चे बन जाएंगे, क्योंकि जो दिव्य गुणों की राजा है सहन शक्ति, तो सहन करने की शक्ति उनमें है, तो और सारे गुण तो स्वतः ही आ जाएंगे। तो इसलिए बताया कि अंतर्मुखता या और गुण वो सब उसके बाल बच्चे बन के आ जाएंगे, बन जाएंगे। अब ये जो लक्ष्य है कि एडजस्ट होना है और उसके आधार से ही हम संपूर्ण बन पाएंगे, तो एडजस्ट होने के लिए सबसे पहली बात ये है कि हमें अपनी एडजस्टमेंट देखना है। यानी जैसे हम बात में या कर्म में संबंध संपर्क में आते हैं, जब हम खुद सहन करते हैं तब मन में ये आता है ना कि जरा सामने वाला भी सहन करे, या सिर्फ हमें ही झुकना है, आगे वाला भी तो थोड़ा झुके। पर बाबा ने क्या कहा कि हमें याद ये रखना है कि पहले हम, यानी हम पहले एडजस्ट होंगे तो दूसरे हमें देख करके स्वतः ही होंगे। एडजस्ट होने में सबसे पहले हमें अपने आप को एडजस्ट करना है, दूसरों को साथी बनाना है, सहयोगी बनाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, हिम्मत देना है, और ये उम्मीद नहीं रखना है कि एडजस्ट पहले वो आत्मा हो। नहीं, हम जिस किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं, जहाँ मोल्ड होने की बात आती है कि हमें झुकना है, क्योंकि हम पहले भी समझे हैं कि जो फलदायी वृक्ष होते हैं वो सीधा खड़े नहीं होते, झुके हुए होते हैं। तो नम्र चित्त, निर्माण चित्त, एडजस्ट होना, मोल्ड होना, दूसरों को समाना अपने साथ, तो ये गुण सबसे पहले हमें अपने आप में भरना है। इसलिए बाबा ने कहा एडजस्ट पहले मेरे को होना है, दूसरे आपे ही हो जाएंगे। अगर हमने दूसरों को देखा कि वो आत्मा बदले, तो बाबा ने कहा दूसरों के ऊपर नजर होने के कारण हम अपनी कमी को भर नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले स्वयं में हो, फिर स्वतः ही दूसरे हमें देख करके होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा इस बात में, एडजस्टमेंट की बात जहाँ है, इसमें हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना है और हे अर्जुन मुझे बनना है। जो ओटेसो अर्जुन इस परिवर्तन में जो पहला कदम आगे बढ़ाएगा तो वो नंबरवार अर्जुन होंगे। तो उसमें अव्वल नंबर जो ओटेसो अर्जुन, अव्वल नंबर शिव बाबा तो है ही, तो नंबरवार और सभी पुरुषार्थी हैं। तो उस पुरुषार्थ में
हमें भी अपने में वो गुण भरना है। बाबा ने ये कहा है कि कोई 100% भरेगा, कोई 95% भरेगा, तो हमें भी ये लक्ष्य रखना है। परसेंटेज में हम भी अपने में भरे। अव्वल नंबर तो 1 है, बाकी सभी नंबरवार है। आगे है, यह अव्यक्त संदेश है। तारीख है 2 जुलाई 2002, पृष्ठ 111। अव्यक्त संदेश, तारीख है 2 जुलाई 2002, पृष्ठ 111। एडजस्ट करने का दृढ़ संकल्प, 7 सर्वों को स्वयं द्वारा एडजस्ट करने अर्थात संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करना है। ये संस्कार मिलन की महारात अब बाबा देखना चाहते हैं। फिर से, एडजस्ट करने का दृढ़ संकल्प, 7 सर्वों को स्वयं द्वारा एडजस्ट करने अर्थात संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करना। ये संस्कार मिलन की महारात अब बाबा देखना चाहते हैं। अब जो भी देव आत्माएं हैं, देवताओं का लक्ष्य ही यही है। जो बाबा बोलते हैं ना, देवता अर्थात सूर, असुर नहीं, सुर में सुर मिलाकर चलने वाले, यानी पुरुषार्थी जीवन में भी स्वभाव संस्कार के मेल मिलन मिलाने की बात बताई बाबा ने कि जो हम यहाँ संस्कार मिलाते हैं आपस में, तो वो भक्ति मार्ग में रासलीला के रूप में प्रसिद्ध है। तो संस्कारों का रास, महारास बताया कि एक दूसरे को एडजस्ट करना, यानी एक दूसरे के साथ संस्कार को मिला के चलना। तो इसमें हम कहाँ तक परिवर्तन कर पाए अपने आप को। संस्कार मिलाना अर्थात वो आत्मा हमसे संतुष्ट होंगे और संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो बाबा ने इसके लिए बताया, ब्राह्मण परिवार में 95% आत्माएं हमसे संतुष्ट होंगे और 5% आत्माएं सिर्फ परीक्षक बनेंगी। अब 95% आत्माओं के साथ अगर स्वभाव संस्कार मिला लिया तो फिर वो महारास हो गया। तो वो बाबा देखना चाहते हैं। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 26 फरवरी 1995, पृष्ठ 136। अव्यक्तवाणी का तारीख है 26 फरवरी 1995, पृष्ठ 136। जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें तो सदा एक जैसी नहीं रहनी है और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी, तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है। अब फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है।
नाजुक समय पर होना है। जो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी, तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। तो बाबा ने बताया, एडजस्ट करने की बात जब आती है, एडजस्ट होना ही यानी वो परीक्षा की घड़ी है। परिस्थितियां आती है तब हमें एडजस्ट होने की बात आती है सामने, नहीं तो जिस रूटीन के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार, एक जैसे दिनचर्या में हम हमेशा चलते हैं, तो उसमें तो एडजस्ट होने की बात ही नहीं है। तो बाबा ने कहा, जैसा समय यानी जिस प्रकार के परिस्थितियां हैं, जैसा वातावरण है, वायुमंडल है, जो व्यक्ति जिनके साथ आपके स्वभाव संस्कार नहीं मिलता हो, ऐसे व्यक्तियों का संबंध संपर्क हो, तो ऐसे समय अपने आप को एडजस्ट करना। जो बाबा ने कहा कि जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको, यानी समय, वातावरण, वायुमंडल, व्यक्ति, इसे देखते हुए हम अपने आप को एडजस्ट करना मना ही मोल्ड करने की बात है। और ये जो एडजस्ट होने की शक्ति बाबा ने कहा, ऐसी अभ्यास अगर हमारे में है तो आगे चलकर में आएगा। कारण ये है, बाबा ने कहा कि दिन प्रतिदिन जो भी परिस्थितियां हैं, समय तो बदलता जा रहा है, तो उस अनुसार परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहेगी और रहनी भी नहीं है। कभी कैसे परिस्थितियां परीक्षा के रूप में हमारे सामने आने ही वाला है। तो बाबा ने कहा, जो फाइनल पेपर होगा, फाइनल पेपर ये अंतिम परीक्षा का पत्र है, तो फाइनल पेपर ऐसे नहीं जब आप योग युक्त स्थिति में हैं या आपकी अवस्था अच्छी बनी हुई है, ऐसे समय पर आपकी फाइनल पेपर होगी, नहीं। बाबा ने हम बच्चों को इशारा भी दे के रखे हैं कि जब हमारी स्थिति ऊपर नीचे होगी, यानी एक रस अवस्था नहीं है, हम खुद ही परिस्थितियों के बीच, यानी हमारी स्थिति अप डाउन स्थिति में है, ऐसे समय पर फाइनल पेपर होगा। यानी जो कमी कमजोरी हमारे में है, बाबा ने कहा, हर एक आत्मा अपनी कमी कमजोरी को स्वयं जितना जानते हैं उतना और कोई नहीं जानते। इस प्रकार हम अपने कमी को जानते हैं, और बाबा ने कहा, जिसमें जो कमी है वही कमी अंतिम समय पर बड़ा रूप लेकर के हमारे सामने आने वाला है। तो वो है फाइनल पेपर जो हमारे नाजुक समय पर आने वाले हैं। बाबा ने कहा, आराम के समय पर नहीं होना है। आराम के समय का मतलब, जैसे आप रोज अमृत वेले कर रहे, रोज रेगुलर क्लास कर रहे, रोज रेगुलर सेवा में सहयोग दे रहे, तो ये तो आपकी एक दिनचर्या बनी हुई है, और उस दिनचर्या में आपने अपने जीवन को ढाल लिए कि सुबह उठते ही अमृत वेले करना है, उसके बाद क्लास करना है, उसके बाद गृहस्थ के कामकाज करना, उसके बाद समय मिलता है तो ईश्वरीय सेवा में सहयोग देना। अब ये तो आपके दिन के, हर दिन के रूटीन बने हुए हैं और उस दिनचर्या के अनुसार आप चलते हैं, तो ये आपके लिए एक प्रकार आराम के समय हो गए, यानी अपने आप को उस विधि से चलाने के लिए अपने ढाल लिया अपने जीवन को। पर बाबा ने कहा, ये जो फाइनल पेपर है वो ऐसे समय पर नहीं आएगा। अचानक परिवार में कोई परिस्थितियां हो और उस वक्त ऐसे समय पे आपको ईश्वरीय सेवा में भी सहयोग देना है, तो वो एक तो नाजुक समय है, घर के लोगों की कोई तबीयत ठीक नहीं है, कोई परिस्थिति है, तो वो आपके लिए समय नाजुक है और ऐसे समय पर ही पेपर आएगा। अब उसमें पास होना है, अब उसमें देखना है कि अपने आप को एडजस्ट करने की शक्ति कहाँ तक है। यानी भल समय नाजुक है, पर अगर हमारे बुद्धि में ज्ञान है कि किस तरफ साथ देना है, किस तरफ सहयोग देना है, किस तरफ तोड़ निभाना है, तो अगर बुद्धि में ज्ञान है तो हम उस नाजुक समय पर भी पास विद ऑनर हो सकेंगे, अगर हम अपने आप को
एडजस्ट कर लिए तो ये एडजस्ट करने की शक्ति जो है ये बहुत बड़ा शक्ति है। अब आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 18 जनवरी 2007, पृष्ठ 4। अव्यक्तवाणी का तारीख है 18 जनवरी 2007, पृष्ठ 4। मुझे बदलना है, मुझे एडजस्ट होना है, मुझे सहयोग देना है, मुझे स्नेह देना है। पहले मैं, इसमें पहले मैं भले करो, अच्छा है। तो बाबा ने इसमें बताया है जैसे पुरुषार्थी जीवन में मैंपन को बाबा ने कहा दूर रखने के लिए। अब बाबा ने बताया किसमें मैं को आगे रखने के लिए, जैसे परिवर्तन करना है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हम सुधरे तो जग सुधरा। तो मुझे बदलना है तो हमें अपने आप को परिवर्तन करने में हे अर्जुन बनना है। तो बदलने में मैं पहले बदलूं। एडजस्ट होने की बात जहाँ आती है वहाँ सबसे पहले हमें एडजस्ट होना है। दूसरे हमसे कितना एडजस्ट हो रहे हैं या हमें कितना वो सहयोग दे रहे एडजस्ट होने में, ये नहीं देखना है। श्रीमत के अनुकूल हम कहाँ तक अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे दूसरों के साथ, इसमें भी मैं कि मुझे पहले एडजस्ट होना है। तीसरी बात है सहयोग देने की बात। जो हम सहयोग शक्ति को समझते समय समझे थे कि जितना हम औरों को सहयोग देंगे तो उतना ही सहयोग हमें रिटर्न में मिलेगा। तो सहयोग देना ही सहयोग लेना है। तो दूसरों को सहयोग देने की बारी जहाँ है उस स्थान पे उसमें भी हमें पहले मैं यानी मुझे पहले सहयोग देना। औरों को स्नेह देने की बात, उसमें भी मैंपन। अर्थात जहाँ बदलने की बात है, एडजस्ट होने की बात है, औरों को सहयोग देने की बात है, स्नेह देने की बात है, ऐसे स्थान में सबसे पहले मैं, दूसरे नहीं। पुरुषार्थ से बदलने में हमें अपने आप को रखना है और जहाँ चांस देने की बारी आती है वहाँ दूसरों को आगे करना है, क्योंकि दूसरों को आगे करना ही अपने को आगे करना हो गया। पर यहाँ जब बदलने की बात आती है, एडजस्ट होने की बात आती है, सहयोग देने की बात आती है, तो इस स्थान पे सबसे पहले हमें अपने आप को आगे करना है। इसमें बाबा ने कहा कि इसमें पहले मैं भले करो, अच्छा है, और चीजों में मैं पहले वो गलत है। तो ये एडजस्टमेंट की शक्ति को समझे तो इसे एक बार शॉर्ट में देखते हैं। बाबा ने ये कहा है कि हमारी आदत ऐसी हो जाए कि हम सबके बीच में एडजस्ट हो सके। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं ना, 100 बबूलों के बीच एक हंस अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे चाहेंगे वैसे ही आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आएंगी। हम अपने पिछले जन्म के किए हुए कर्म को नहीं जानते, पर बाबा ने तो कहा है कि जिसे जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो अपने किए हुए कर्म के अनुसार। तो जैसे भी संबंधी संपर्की मिले, ब्राह्मण परिवार के भांति मिले, लौकिक परिवार के भांति मिले, सबके साथ एडजस्ट होना, तो ये
शक्ति अगर है तो फिर हम स्वतः ही विजयी बन जाएंगे। और बाबा ने ये बताया कि जिनमें से एडजस्ट करने की शक्ति है उनमें सहन शक्ति जरूर है। अब सहन शक्ति है तो अंतर्मुखता के गुण भी उनमें है ही, और एडजस्ट होने की बात जहाँ पर है वहाँ हे अर्जुन बनना है, यानी दूसरे बदले ना बदले पर हमें बदलना है। बाबा ने हमेशा हमें अपने आप के लिए कहा कि चेकर और मेकर बनने के लिए। ये अधिकार किसी को भी नहीं दिया कि दूसरों की चेकिंग करो। सबसे पहले हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ तक एडजस्ट कर सकते, हम कहाँ तक बदले। क्योंकि जब हम दूसरों के ऊपर अंगुली उठाते हैं तो 3 अंगुली हमें ही दोषी ठहराते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें एडजस्ट होना है, फिर उसके बाद दूसरों से उम्मीद रखना, क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदल जाएगा। हम एडजस्ट होंगे तो दूसरे स्वतः ही झुकेंगे, और हम बिना झुके औरों को झुकाने का प्रयास करेंगे तो कोई झुकने वाले नहीं है। और ये जो झुकना अर्थात अपने स्वभाव संस्कार को मोल्ड करना, औरों के साथ एडजस्ट करना, तो ये जो स्वभाव संस्कार मिलाने की रास है, तो ये बाबा देखना चाहते हैं कि कौन कहाँ तक अपने आप को मोल्ड कर पाए। और ये भी समझे थे कि जिनमें एडजस्ट करने की शक्ति है वो जब नाजुक समय पर फाइनल पेपर होगा, क्योंकि आराम के समय पर तो होगा ही नहीं, बाबा ने कह दिया है। तो जब नाजुक समय पर फाइनल पेपर होगा तो ऐसे समय पर जिनमें एडजस्ट करने की शक्ति है तो वो पास हो जाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर पास नहीं हो पाएंगे। और मैंपन के लिए जैसे पुरुषार्थी जीवन में कोई भी प्रकार का मैंपन बाबा ने लाने के लिए मना किए हैं, पर बदलने की बात जहाँ है, एडजस्ट होने की बात जहाँ है, सहयोग देना, स्नेह देना, ऐसे जब बात है तो उस स्थान पे हमें अपने आप को पहले आगे करना है। क्योंकि ये बदलना, हम खुद बदलेंगे तो और सतह ही हमें देख करके बदल जाएंगे। हम एडजस्ट होंगे तो और दूसरे जो है सामने वाला व्यक्ति, आज नहीं तो कल उनके मन में जरूर आएगा कि मुझे भी थोड़ा बदलना है। तो स्वयं झुकेंगे तो औरों को झुका सकेंगे, स्वयं एडजस्ट होंगे तो औरों को एडजस्ट कर सकेंगे। अब आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में हम लक्ष्मी नारायण के चित्र के संबंध में समझ रहे थे। तो लक्ष्मी नारायण जो है ये हम ब्राह्मण आत्माओं के जीवन का लक्ष्य है, और ये लक्ष्य कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो आज दुनिया में इतने देवी देवताओं के मूर्ति, मंदिर या चित्र जो बने हुए हैं वो साबित करता है कि कभी ना कभी हो करके गए हैं। जैसे गांधी जी को सभी ने देखा नहीं पर मानते तो है, वैसे ही ये देवी देवताओं को सभी मानते हैं पर कभी कोई जाना नहीं, किसी ने जानने का प्रयास भी नहीं किया कि कब थे ये देवता। तो वो आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा शिव आकर के बताते हैं कि हम मनुष्य आत्माओं के, यानी जो हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, तो हम ब्राह्मणों के जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वो लक्ष्य है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो इसमें पहला हेडिंग जो स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना, इसे समझे थे। और उसके बाद जो सत्य की दैवी स्वराज, आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, यानी भगवान आकर के हमें
देवताई स्वराज्य का अधिकार देते हैं, तो वो अधिकार यानी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, वो इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी शरीर से प्राप्त। कारण क्या है? कारण यही है, जैसे दुनिया भी पढ़ाई पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर जो भी है, वो अगर पढ़ाई पढ़ते हैं और उसे कोई कह दे कि अगले जन्म में जाके बनिएगा, तो फिर कोई नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ तो स्वयं ईश्वर की पढ़ाई है, ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, सहज राजयोग की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो फिर हमें वो पद भी प्राप्त इसी जन्म में, इसी शरीर से करना। अब स्वर्ग को रचने वाला रचयिता तो निराकार है नहीं, इस साकार में प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा स्वर्ग को रचते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो लक्ष्मी नारायण है, ये ढेर सारे आभूषणों से सुसज्जित है, तो श्रृंगार से श्रृंगारित किए हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे तो ऐसे स्थूल में इतने सारे श्रृंगार पहनने की बात नहीं है, ये दिव्य शक्ति है। पर चित्रकार कैसे समझाए, जिसके कारण ऐसे श्रृंगारित किए हैं। जैसे आप चित्र में भी ऊपर देख सकते हैं, ब्रह्मा को सफेद पोष में दिखाया और शंकर को निर्वस्त्र दिखाया। तो वस्त्र यानी शरीर, जो वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय कहा गया है गीता में, तो शरीर रूपी वस्त्र का भान ब्रह्मा में है और शंकर में नहीं है। अब इस बात को चित्रकारों ने समझाना चाहा, तो वैसे ही ये लक्ष्मी नारायण को जो ढेर सारे श्रृंगार दिखाए हैं, तो इनमें जो दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां हैं, उसे दर्शाया गया है। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण के सर के ऊपर ताज दिखाया गया है और उस ताज के पीछे प्रकाश लाइट का भी है, तो वो है पवित्रता का और साथ ही साथ जिम्मेवारी का ताज। ज्ञान प्रकाश, ये जो ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो ज्ञान ग्रहण करने के बाद नंबरवार आत्माएं लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो जब लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो उनकी काया जो है वो कंचन दिखाई गई, सोने जैसे दिखाई गई। अब ऐसे सुंदर दिव्य गुणों के आभूषण वाले देवात्माएं तो अभी तो कलयुग में हो ही नहीं सकते। अब जब पुरुषार्थ करके दिव्य गुणों को अपनाकर ऐसे देवता बनेंगे, तो क्या उन देवताओं का स्थान ये पापी कलयुग ही होगा? नहीं, क्योंकि जब हम सुधर गए तो हमारे आधार से वो प्रकृति भी सुधर जाएगी, प्रकृति भी परिवर्तित हो जाएगी। अब ये जो देवात्माएं हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं और उनकी रचना को नीचे दिखाई गई राधा कृष्ण के रूप में, तो आप उसे देखेंगे तो वो तो स्वर्ग की दुनिया दिखाई गई राधा कृष्ण को। तो ये राधा कृष्ण को जन्म देने के लिए ऊपर जो लक्ष्मी नारायण को छपे हुए दिखाए हैं, तो वो लक्ष्मी नारायण इन्हें जन्म देते हैं। तो वो जो लक्ष्मी नारायण है वो भगवान भगवती बन जाते हैं और उनसे उनकी देवताई रचना ये राधा कृष्ण होते हैं। अब जब ये आत्माएं संपन्न बनते हैं, सत्यनारायण जो नारायण और लक्ष्मी पुरुषार्थ करके, तो उन्हीं का गायन आज घर घर में चलता आ रहा है सत्यनारायण की कथा के रूप में। किसी और की कथा नहीं गाई जाती है, सत्यनारायण की कथा प्रसिद्ध है। अब नाम ही है सत्यनारायण, नारायण का अर्थ ही है जो हमेशा ज्ञान जल में रहते हैं। तो ऐसे ही इस ईश्वरीय ज्ञान को जो पूरा ही अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो वो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। अब गीता में इन देव आत्माओं के जो गुण हैं, दैवी संपदा वालों के गुण 16 अध्याय में पहला, दूसरा और तीसरे श्लोक जो है उसमें सारा बताया है। जैसे अभयम सत्य संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम दमश्च यज्ञश्च, श्राद्धाय तपोर्यवम,
पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक में सारे दिव्य गुणों को वर्णन किया है, देवताई गुणों को। तो जो पुरुषार्थी आत्माएं इन गुणों को अपना लेते हैं, तब ऐसे नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। अब सत्व गुण बढ़ेगा, यानी आसुरी गुण, आसुरी प्रवृत्तियों को नष्ट कर देंगे पुरुषार्थ के बल से, और सत्व गुण बढ़ जाएगा। तो उसके लिए गीता में श्लोक भी बताया है। 14 अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 11, उसमें आया है, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्वात् विवृद्धम सत्यमित्युतो। तो जैसे अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, हमारे इंद्रियों से बदबू निकलती है, पर जब संपन्न बन जाएंगे, दैवत्व को प्राप्त कर लेंगे, तो सब इंद्रियों रूपी द्वारों से ज्ञान प्रकाश निकलने लगेगा। तो तब समझेंगे कि सत्वगुण बढ़ गया है। और जब सत्वगुण बढ़ जाएगा, देवी देवता हम बनेंगे, तो देवताओं के लिए ये दुनिया तो नहीं, उनके लिए नई दुनिया यानी स्वर्गीय लोक प्राप्त होगा। तो उसके लिए भी गीता में ये आई है बात। 14 अध्याय का 14 नंबर श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर भी 14, उसमें आया है, यदा सत्ये प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत् तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। उसमें बताया, जब देहधारियों में सत्वगुण अति बढ़ जाएंगे, तो प्रलयकालीन महामृत्यु को पाता है। कौन? जो संसारी लोग है वो। और जो ये पुरुषार्थी है, वो पुरुषोत्तम को जानने वाले निर्मल स्वर्गीय लोगों को पाते हैं, यानी देवताई पीढ़ियों में जन्म लेते हैं, देवताई कुल में जाके जन्म लेते हैं। तो जब पुरुषार्थ कर रहे देवी देवता बनने की, तो दैवी कुल हमें प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। तो वो स्वर्ग सिर्फ भारत खंड में ही रहेगा, क्योंकि जब जब धर्म पिताएं आते हैं, तब तब उनके धर्म खंड ऊपर आता है समुद्र से। तो यहाँ जब अंतिम विनाश होगा, तो उस अंतिम विनाश में दूसरे दूसरे धर्म खंड सब जलमयी में डूब जाएगी। सिर्फ एक भारत खंड बचेगा, और उस भारत भूमि पर ही भगवान बाप आकर के स्वर्ग की रचना करते हैं। और वो देव आत्माओं को, जो ऐसे दिव्य गुणों को धारण कर लिए होते हैं गीता के अनुसार, तो वो आत्माएं उस दिव्य लोकों को यानी स्वर्ग लोक को पाते हैं, और वहाँ सुख में बंध जाते हैं, सुख शांति में जीवन बिताते हैं। तो ये जो देव आत्माएं हैं, इनके गुण हम समझे हैं कि ये 16 कला संपूर्ण होंगे, सर्वगुण संपूर्ण होंगे, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। तो ये देव आत्माओं के गुण हैं। 5 विशेषता, 5 गुण जो है देवताओं के, एक तो संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये जो दिव्य गुण है, देवता के गुण है, ये गुण भगवान के नहीं है, ये अंतर है भगवान में और देवता में। क्योंकि भगवान बाप अगर सर्वगुण संपूर्ण बनकर के आए, संपूर्ण अहिंसक बनकर के आए, तो इस हिंसक दुनिया का खात्मा कैसे हो सकता है? तो भगवान के गुण अलग है, उनके कर्म निराले हैं, कोई समझ नहीं सकते। तो यहाँ देवात्माओं के गुण हम समझे। और ये जो देवताएं जो होंगे, वो सतयुग में होंगे, जो चित्र में दिखाया है राधे कृष्ण को फूल पत्ते वाली दुनिया के बीच। तो सतयुगी दुनिया ऐसे है कि वो अहिंसक दुनिया, जहाँ कहीं भी स्वर्ग का चित्र दिखाते हैं, सभी देखे होंगे कि चित्र में ये दिखाया जाता है शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पीते हुए। तो ये अहिंसकपना जो है उसे साबित करता है। और वहाँ पर सदाबहार मौसम होगा, यानी प्रकृति आज की तरह नहीं, बरसात का जब समय नहीं है तब बरसात हो जाता है, गर्मी का जब समय नहीं है तब गर्मी हो जाती है। तो ऐसे
प्रकृति विपरीत गति से चलने वाली नहीं होंगे, वहाँ प्रकृति सदाबहार मौसम रहेगा और कोई भी हिंसक प्राणी नहीं होंगे और हमारे आत्मा और शरीर ये दोनों ही सुंदर, निरोगी, पवित्र होंगे और स्थूल रूप में ऐसे कोई शरीर को सजाने के, ढकने के हिसाब से वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होगी। और वो तो अव्यभिचारी दुनिया है, जो आज कलयुगी दुनिया, जिसे व्यभिचारी दुनिया कहा जाता है, और वो सत्ययुग ऐसा है जो अव्यभिचारी दुनिया, अव्यभिचारी प्यार, जो राधा की दृष्टि कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है। तो ऐसी जो संपन्न दुनिया जहाँ सब सुख शांति से रहेंगे, तो ऐसी दुनिया को प्राप्त करने की पुरुषार्थ या पढ़ाई अभी हम सभी पुरुषार्थी कर रहे हैं। अब ये जो संगम युग में पुरुषार्थ करके इस पद को पाते हैं, यानी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, तो ये लक्ष्मी नारायण बनने थे। तो इस पुरुषार्थ की गीता में श्री कृष्ण भगवान के रूप में आकर अर्जुन जैसे गृहस्थियों को ज्ञान दिया, सन्यासी यानी भीष्म पितामह जैसे सन्यासी को नहीं दिया, क्योंकि भगवान का ज्ञान ऐसा है कि जीवन को कमल फूल समान बनाने की शिक्षा देते हैं। यानी घर गृहस्थ के जीवन को अपनाना भी है और उस जीवन में रहते हुए घर को ही हम मंदिर जैसे वातावरण बना दें। जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने मात्र से थोड़े समय के लिए सुख शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ पवित्रता की शक्ति है। तो भगवान आकर के घर गृहस्थ में रहने वाले जो गृहस्थी है, उन्हें इस ईश्वरीय योग, ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं और जिस ज्ञान और योग को ग्रहण करके पुरुषार्थी यानी गृहस्थी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं और इसे ही कमल फूल समान जीवन बताया है। लक्ष्मी नारायण बनना यानी कमल फूल समान अपने जीवन को बनाना। कमल फूल कीचड़ के बीच रहते हुए भी वो कीचड़ से न्यारे रहते हैं, गीता में भी वो श्लोक समझे हैं। तो ऐसे ही घर घाट में रहकर गृहस्थियों के बीच रहते हुए जिसे सन्यासी लोग असंभव समझते हैं, पर भगवान आकर के सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा उसे संभव करके दिखाते। जो आज प्रैक्टिकल में ढेर गृहस्थी हैं जो अपने घर को लक्ष्मी नारायण के मंदिर बना के रखे, जहाँ नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की पुरुषार्थ हो रही। तो ये है कमल फूल समान जीवन, जिसका मिसाल नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो अपने घर का वातावरण मंदिर जैसे बनाने की बात है। घर घाट छोड़ के जंगलों में जाके संन्यास लेने की बात नहीं है। ऐसी शिक्षा भगवान बाप आकर नहीं देते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है। आज यहाँ तक ही। ओम शांति।